चैप्टर के तहत साथ पहिल का पाठ के नामो है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कहल के करा जाला जो संख्या p बटा q के रूप में लिखा जाए तथा p तथा q दोनों का हो दोनों पूर्णांक संख्या हो और साथ में एगो बा और q बराबर नॉट जीरो हो। एकरे के का कहल जाई परिमेय संख्या। q बराबर नॉट जीरो हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एगो ही होगी लग तो एकरा के पहले समझल जाओ जो संख्या p बाई q एकरा मतलब का होई। एकरा मतलब बस एक के अर्थ निकला तनु बढ़िया समझिए एकर मतलब का होई। एकर मतलब नो के कैसन लिखी बाटा पर बाटा लिखा जैसे 3/4 ई बाटा में बा p बाई q के रूप में बा बाटा में बा तो का है परिमेय का परिमेय 1/2 का एक का ना समझ में लगे। अच्छा अगर बाटा में कुछ नहीं के सिंपल तक सिंपल अब p बाई q के रूप में आ गेल कि ना गई तो का है। अब एगो और सवाल परिमेय के अपरिमेय का है कि q कहाँ रहे नीचे नो हर में नो हर में कहता कि q के जगह पर जीरो ना आवे के चाहिए यानी हर में जीरो ना आवे के चाहिए आ गेल तो होई का हो कि अपरिमेय होई। अगला क्वेश्चन मान ला 4.5 परिमेय या अपरिमेय बढ़िया से सोच के परिमेय सही बा परिमेय होई। रीजन समझो 45 इकाई दाई पर दशमलव बटा में 10 ना लिख सकता नहीं तो जो p बाई q के रूप में लिखा जा सके चाहे लिखा जाए ओकरा के का कहम परिमेय और जो ना लिखल जाए वो अपरिमेय। कब की है तो लिखल बा 1/0 लेकिन याद रखो कि जब 0 से 1 में भाग करे चलबा तो 0 के पहाड़ा में 1 आवाला ना तो कब कटी इन्फिनिटिव आवे लगी नो। इन्फिनिटिव का होला परिमेय की अपरिमेय अपरिमेय इन्फिनिटिव का होला अपरिमेय। अब इ तो नॉर्मल परिभाषा से जान लेनी एगो आओ बिंदु जान लिया जो तू लोग नहीं खा जानत ठीक बा वो बिंदु के कान बा के समझा जिस संख्या का समझे गए नोट जिस संख्या का पूरा कैसन पूरा का निकल जाए वर्ग मूल निकलता हो वह संख्या कैसन होके परिमेय संख्या कहलाता है। का समझ में आई का कहता नहीं जैसे देखल जाओ अब एक एग्जांपल समझल जाओ वर्गमूल के चिन्ह है ना 10 गो ले 5 गो ले तनी 4 गो 5 गो चलो पहिल का एग्जांपल बताइए 1 लिखा तनी 2 लिखा तनी 3 लिखा तनी 4 5 लिखते हैं ठीक बताओ एकर वर्गमूल निकलला 1 के वर्गमूल ना निकलेला। चलो हाँ चलो अब आगे बताइए मैं अभी पूछ रही तू लोग से हई का पर एकर वर्गमूल निकली कि ना निकली 2 के 2 के 1 होई कैसे होई के देखो सब गलत बताता 3 के बारे वर्गमूल निकाले के बताओ कर तरसन कपार पर 2 बैठा तरसन इनकी ये नहीं मालूम है। चलो समझा ध्यान दो लाइन से 1 से 5 संख्या लिख लेनी नो। अब जैसे आगे 1 के वर्गमूल निकाले चलो 1 के पहाड़ा में 1 का हेली में वाला तो जब अंदर में 2 गो होला तो बाहर में कै गो लिखा जाला 1 गो लिखा जाला तो एक वर्गमूल का हो गया निकलल कि ना निकलल
निकलल तो कौन सा संख्या का है? परिमेय। कौन सी संख्या का है? परिमेय। वर्गमूल निकाले के निकल सीखल है वो विधि से तू लोग सिखेले बनी ना। आगे दू के निकाला तनी देखो दू के तो दू के निकाला तनी तो दू कम दू के का जोड़ा लागल है ना तो जोड़ा लागी तो का कहाला परिमेय ना लागी तो अपरिमेय। तो का कहा हो अपरिमेय। समझ में आता? अब 3 के चल नहीं तूड़े ध्यान दो 3 के तूड़ा तनी तो 3 कम का 3 के जोड़ा लागल है तो परिमेय के अपरिमेय का कहा अपरिमेय। अब आगे अब का बाद 4 तो 4 के तूड़ा तनी दू दूनी का दू के जोड़ा लागल कि ना लागल तो दू के जोड़ा लागल तो दू के बादल में बहरी कई गो लिखाला हो? एगो लिखाला। आ जब रूट से बाहर आ गई तो कहनी है ना कि जिस संख्या का पूरा का निकल जाए पूरा मतलब रूट से एकदम बाहर आ जाए तो का है परिमेय। आ जो रूट से बाहर ना आई तो रूट से बाहर आ गई लिखा एक तो परिमेय। हाई रूट से बाहर ना आई लिखा था काची हाई रूट से बाहर ना लिखा तो काची अपरिमेय। हाई रूट से बाहर आ गई तो का हो गया? अब तनी एगो लास्ट दो लोग के पूछा तनी का लिखी 5 के रूट 5 का है परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय। का है कोई बता सकला? कहा कि जब 5 के वर्गमूल निकाले चलो कोनो विधि से गुणनखंडे विधि से निकालम तो 5 कम तो क्या कर जोड़ा लगाता जोड़ा लगाला तब न रूट के अंदर से बहरी में एगो लिखाला। 2 गो रहित 5 अंदर तब न कई गो लिखे बहरी एगो तो 2 को 5 मिलता तो कौन सी संख्या लिखी हो? अपरिमेय संख्या। क्लियर भइल? परिमेय केकरा कहल जाला? तो फिर से रिवीजन कर लिया। जो संख्या P बटा Q के मतलब का चीज बाटा के रूप में लिख सकता नहीं के रूप में लिखा जाए तथा P और Q दोनों पूर्णांक है। वर्ड समझे के बाद पूर्णांक कहा पूर्णांक मतलब पूरा कैसा संख्या पूरा संख्या हो और Q बराबर नॉट जीरो यानी नीचे जीरो ना एक चाहिए हर में अंश में हर में जीरो आई तो परिमेय का है कि ना आई तो परिमेय का है ना आई तो अपरिमेय सॉरी ना आई तो का है परिमेय का है आज ही तो का है अपरिमेय। क्लियर होता? अब चलो दूसरा का डिफिनेशन अपरिमेय के जस्ट एकर काची कर दे बा उल्टा कैसे सम के उल्टा का होला यानी जितना परिमेय हो गेल ओकरा छोड़ दो बाकी सब का है अपरिमेय संख्या। एकर परिभाषा जो संख्या P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो या Q बराबर 0 हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब आवा ये तो पहले करा के समझ लियो तब नोट्स के समझ लियो ध्यान दियो। चलो नहीं जी क्लियर कर लियो। जो संख्या का के रूप में ना लिखल जात होके तो एक एग्जांपल जानते जे क्वेश्चन बा ऐसे 0.17 117 फिर एक बढ़ी माने हर दान देखबो नो तो एगो एकवा का होकी बढ़ी हर दान एगो एकवा का होकी बढ़ी तो जब बार बार बढ़ी तो कपार पर एक रिंग दिया जैसे एगो एग्जांपल बताओ तने 0.99999 वाला तो सिंपल में लिखा 0.9 के कपार पर एक रिंग काहे कि खाली 9 रिपीट करते रहे काहे जाए एक साथ रिपीट करता एक साथ एक साथ यानी हर बार एक बढ़ जाता ना तो एक के P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकत लेकिन जो एक चीज बार बार रिपीट करी तो ओकरा के लिख सकत नहीं तो ऐसा संख्या के P बटा Q के रूप में लिख सकत नहीं ना लिख सकत नहीं तो कौन सा संख्या का है यो अपरिमेय। क्लियर हो गया है? या गलती से उठैल कहला कि 5 बाटा में डाल दो का चीज हो तो ई का हो का है क्या कि अपरिमेय होके खातिर बाटा में का के चाहिए 0 आ गई लगता का अपरिमेय है। चलो अब एक और परिभाषा बा
ध्यान दिया, जिस संख्या का वर्ग मूल ना हो या ना निकले, ना हो, जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल लिख लिया, जिस संख्या का पूरा पूरा वर्ग मूल न निकले या न हो, ठीक है ना, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसे तो एग्जाम्पल पर हम समझा चुके हैं पीछे, लेकिन कुछ और एग्जाम्पल लेके समझल जाओ, क्लियर कर जाओ। चलो अब तनी बड़ ले जाओ। मान लो ले ले तनी 25 रूट अंडर 18 रूट अंडर 32 रूट अंडर कितना ले लें 30 है, बोला जाए कुछ अपनों से, और 36 72 22 रह दिया। चलो अब समझल जाओ। बताओ जब पहिलका के का करे बा कि जिस संख्या के पूरा पूरा वर्गमूल ना निकली तब का है, अगर निकल जी तो का हो परिमेय। क्लियर बनो। तो चलो बताओ जा कि रूट 25 के वर्गमूल निकले, चेक कर लिया 25 के का टाइम तो 5 आ 2 गो के बादल में बहरी कई गो लिखा जाए, तो जब बहरी अगिला सब कुछ तो अंदर कुछ नहीं बचल, तो ई का हो जाए, ई का हो जाए परिमेय। अब आवल जाओ 18 पर, 18 के कटावे चलने 2 से कितना बार में कटल 9 और फिर 3 से 9 के बार में, तो 2 गो 3 मिलल, तो एगो तो बहरी आ गई, लेकिन एकर जोड़ा मिलल, तो ई कहाँ रही, आ जब रूट लागल रहला तो परिमेय कहला कि अपरिमेय, अपरिमेय। आगे 32 के तोड़ा तनी समझ जा, खाली 2 से कई बार में 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 2 हो गई नो। देखा तो है जोड़ा लागल, एगो बहरी लिखनी, हेकर जोड़ा लागल, एगो और बहरी लिखनी, हेकर जोड़ा लागल, तो ई कहाँ रह जाई रूट में है। 2 दूनी कितना हो जी बहरी बहरी 4 रूट 2, आ जब रूट में होला तो का कहाला अपरिमेय। तो 32 परिमेय की अपरिमेय, अपरिमेय। क्लियर हो गई। अब 30 पर 30 के तोड़ल जा 2 से कई बार में आ 3 से ना 2 के जोड़ा लागल ना 3 के लागल ना, तो का परिमेय की अपरिमेय, अपरिमेय। अब 36 के तोड़ल जा 36 के छछा है का, ये 2 पर तो तोड़ सकला, 2 से तोड़ सकला, तो 6 जोड़ा लागल कि ना लागल, तो जोड़ा के जोड़ा लग गेलू का है परिमेय। 72 के अब तन तू लोग 2 गो के छोड़ा तनी बतावा जाए 72 का है नहीं के मालूम। चलो देखा कटावा तनी हिंता का ना 2 से क्या बार में 2 से 36, 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 जोड़ा लग गए। चलो एक काम पास, एक जोड़ा लग गए काम पास, एक लागल तो क्या हो गए अपरिमेय, 2 के जोड़ा नहीं लगल। अब 22, जब जोड़ा ना लगी तो क्या कहे अपरिमेय कहे, रूट में बचल। आगे 22 के का करम तो 22 के कटे 2 से कई बार में कटे ना 2 के लागल ना, तो का है अपरिमेय। का परिमेय अपरिमेय समझ में आयल कि नहीं। जौन संख्या के पी बटा क्यू के रूप में लिख दी, पी बटा क्यू के मतलब बटा के रूप में लिख दी। दूसरा चीज क्यू बराबर नहीं 0, यानी ऊपर 0 ना आवे के चाहिए कि नीचे ना आवे के चाहिए, तो ऐसा संख्या कौन संख्या कहला परिमेय। या जौन का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, जौन दम रूट से बाहर आ जाए, जैसे कि 25 दम रूट से बाहर आ गई लिखा, तो ऐसा संख्या का है। जैसे मान ला रूट के ना 36, 36 के 6 वही लिखा, पूरा पूरा बाहर लिखा, परिमेय क्या परिमेय, तो जौन के पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए क्या है परिमेय। अब आगे अपरिमेय में फिर से रिवीजन कर लिया, तो अपरिमेय केकरा कहल जाला, तो जौन संख्या के काल रहे कि पी बटा क्यू के रूप में ना लिखल जा, तो औसन संख्या कैसन मिली हो, तो ऐसा नहीं आई, हर बार का रही नया नया, हर बार का रही नया नया। अगर तू लोग के एग्जाम्पल में दे दिलक न ऐसे देखा समझ 0.92929292 बार बार आवता है। अब बताओ परिमेय क्या परिमेय,
बढ़िया से सोच लो एक बार एक पर तन से हम बताओ तन तो देखो तो का रिपीट करता 9 2 यानी कोई फिक्स चीज रिपीट करता। तो जब फिक्स चीज एक एक चीज बार बार आई तो का कहे आइए अगर ऐसे ही तब 0.92 यानी हर बार एक का होता बढ़ी तो ई का कहे आ जो एक एक चीज बार बार रिपीट करे पर में काय के करके पी बटा क्यू के रूप में लिख सकता नहीं 92 आ जगह पर एकड़ी में तय को का दियाला 9 काम खत्म पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाला। आगे सीखे के भाई क्लास में तो लोग के चलो तो परिमेय तक क्लियर। सबसे छोटी धनात्मक संख्या ठीक सबसे छोटी सॉरी बड़ी हुई जो बड़ी हुई सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या ध्यान दिया जाए का होखी एक बारे में सोचल जाए थोड़ा सा पहले थोड़ा सा संख्या रेखा बनाते हैं समझिए जाए संख्या रेखा है ना बीच में क्या होला हेने 1 2 3 4 असीन होला बढ़त जाला का चीज में प्लस मतलब कौन संख्या धनात्मक ना आगे हेने आवा माइनस 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 कहाँ तक होनो के ने अनंत तक होला ना। अच्छा इन्हें वाला के संख्या क्या चिन्ह दिया अब माइनस के क्या कहल जाला ऋणात्मक। अब देखल जा कहता सबसे छोटी कैसन संख्या सबसे छोटी कैसन संख्या धनात्मक तो धनात्मक प्लस वाला संख्या कहाँ तक बा लास्ट होता नहीं बा हो होने अनंत तक लेकिन हेने कहा लास्ट कब कि जीरो के कुछ ना हो तो जीरो के ना प्लस होला ना अपन होला ना उधार तारा भी 0 रुपया बा तारा भी पैसा बा तार बैंक में अगर 0 बा तो का प्लस में हवा कि माइनस में हवा कुछ नहीं के तो 0 क्वेश्चन संख्या का है उदासीन वो लिख लिया नोट लिखवा दे वीडियो देखिए ना अपन लिख लिया ठीक है लिखा गया अच्छा बा आगे चला तो देखा तो सबसे छोट कौन बनाता प्लस वाला 1 तो सबसे छोटी धनात्मक संख्या का है अब अगर ऋणात्मक में काहे छोटी ना लिखाइल काहे बड़ी लिखाइल पहले तो छोटी ये बतावा कि -500 एगो -400 कौन है में छोट बा कौन बड़ बा -400 का बा बड़ बा का कि कम उधार है तो वो अमीर बा एकर का बा ज्यादा बा तो का बा एक तरह से ये समझे के अर्थ भइल कि जतने माइनस में बड़ होई उतने का होखी छोट और जतने छोट होखी उतने का होखी तो बताओ तो इन्हें हेने जाके बड़ मिले मतलब बड़ी चुने के बना तो हेने मिली कि छोट रे मिले तो छोटे दे न बा एक बाद तो 0 के ना चिन्ह होला अपन तो का लिखम का समझ में आइल है ठीक बा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है उदाहरण 1 के 1 है ना बोला प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है एक प्राकृतिक संख्या होती है समझल जा संख्या कहां से चालू है 0 से 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक। अब एगो कौन संख्या बात के लिए बा प्राकृत कौन संख्या प्राकृत ध्यान दिया जाए प्राकृत प्राकृत संख्या कहां से चालू होला 1 से 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक कहता कि जितना है पूर्ण संख्या में बा संख्या का टोटल प्राकृत में बा बतावा जाता हाँ ना कौन संख्या ऐसा बा 0 है तो बा सब बा लेकिन जौन पूर्ण में 0 बा वो प्राकृत में नहीं के तकाई सही कहता कि गलत गलत कहता नो तो लिखम का चाहिए कर आंसर असत्य है क्योंकि 0 एक कैसी संख्या है पूर्ण संख्या है लेकिन कैसन संख्या ना लेकिन
लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। ये नो रीजन बना था। असत्य है क्योंकि जीरो तक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या ना। सवाल क्या कह रहे कि क्या टोटल पूर्ण प्राकृत होला तो ना क्यों होत क्योंकि टोटल पूर्ण में तो जीरो छूट जाता। समझ में आयल है? ठीक बा करेगा। और से सवाल पढ़ता नहीं। उदाहरण 1 के 2। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, यानी जितना पूर्णांक संख्या होला वो कौन संख्या होखला? परिमेय। चेक करेगा बा। डायरेक्ट कहला से कोई फायदा नहीं है, पहले समझ जा। तो पहले कौन संख्या बात के बा? पूर्णांक केकरा कहल जाला? सब प्लस वाला के, सब माइनस वाला के, साथ में एगो और रहे जीरो रहे। नहीं याद रख ले? सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक एवं शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, चाहे पूरा पूरा संख्या को। चलो तो कुछ माइनस में बोला कुछ प्लस में। जीरो सुना, जीरो -1 -2 -3 डॉट 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 अनंत तक लिख सकता नहीं। 1 2 3 4 कहां तक लिख सकता नहीं? अनंत तक। ये हमारे कौन सा संख्या है? कौन है? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। ध्यान दिया जाएगा। अब पूर्णांक के बाद एगो का बात के लिए बा? परिमेय। परिमेय कहता कि जितना ही पूर्णांक बा का परिमेय में आ सकता। तो चेक कर लिया का -3 के बाटा में 1 छिपल बा कि ना छिपल बा? तो का परिमेय हो सकता कि ना हो सकता? हो सकता। -2 के बाटा में 1 छिपल बा कि ना छिपल बा? तो जब बाटा 1 छिपल बा तो का हो सकता? परिमेय। परिमेय हो सकता ना। अच्छा एगो नया चीज एक बाटा में तो 1 छिपल बा तो माइनस में कतनो बड़ संख्या -5 ले लेनी तो का बाटा में क्या छिपल बा? तो जब छिपल बा तो क्या कहे? तो पूर्णांक में तो 3 चीज होला। एगो का चीज? ऋणात्मक। एगो का चीज होला? धनात्मक। है का होला? शून्य। बाकी ई संख्या कैसन होला हो? पूरा पूरा नो। ऐसा ना होला? ऐसा ना होला ना। अब आगे अब हेकर तो क्लियर हो गई कि सब माइनस वाला का हो जी हो? परिमेय। अब तनी जांच के जब प्लस वाला तो काहे के बाटा में 1 ना लिख सकता नहीं? 1 ना छिपल वाला कोई भी संख्या के बाटा में। तो जब कोई भी संख्या के बाटा में 1 छिपल बा तो जब देखो तो बाटा में 1 देखा तो p/q के रूप में हो गए। नीचे जीरो नहीं खेन आयल तो का कहे? तो टोटल धनात्मक संख्या कौन सा संख्या का है? कहा सकता? अब बाबा को नया नटंकी रहल कहा भेजा जीरो का एक बाटा में 1 छिपल बा कि ना छिपल बा? छिपल बा। जीरो के बाटा में 1 का रहला? छिपल रहला। समझ में आइल? कैसे? अब देख ला 1 के पहाड़ा कई हाली पढ़ी तो जीरो है। बढ़िया से सोचो 1 के पहाड़ा 1 हाली पढ़म तो 1 के कम 1 आ जाई। का हाली पढ़े के पड़ी? जीरो वाली 1 जीरो कट गई कि ना कट गई? तो देखो एकरो बाटा में 1 छिपल बा यानी है हो गई पी या नीचे बाटा में मिलल तो का हो गई? नीचे जीरो नहीं के भाई तो इहो का हो गई? तो टोटल देखनी है कि जितना पूर्णांक में रहा है वो सब संख्या कौन सा संख्या बन जाता? बन जाता। तो का सही कहता कि गलत? सही कहता नो। तो का लिखम आंसर हो? उत्तर लिखल जाए सत्य है। क्योंकि सभी पूर्णांक चाहे वो धनात्मक हो चाहे शून्य सब के p/q के रूप में लिख दो नो। और नीचे जीरो नहीं गए आवत तो कौन संख्या कहला? परिमेय नु कहला। तो क्योंकि सभी पूर्णांक संख्या क्या होता है? सभी पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। का समझ में आ गया के दूसर को? ठीक बा। अगला चीज यहाँ से क्लियर करे पड़े। उदाहरण 1 के 3 कहता कि प्रत्येक मतलब कौन हो? ठीक बा। कौन हो? परिमेय संख्या। कौन हो परिमेय संख्या? का एगो पूर्णांक हो सकला? तो एगो तो डायरेक्ट फैक्ट बता देते डायरेक्ट ये समझ ला। परिमेय p/q के रूप में लिखा ला तो 4/5 हो गई नो। अब पूर्णांक कैसन जो होला? माइनस हो प्लस हो लेकिन कैसन हो? भाई तो बाटा में बा हो। ये पूरा बा
ना नो तो भाग करम 5 से 4 में तो दशमलव देम तो क्या मिली तो दशमलव में आ गई पूरा पूरा ही हक है तो का परिमेय पूर्णांक कहा है एगो तो ये से हो गया और रीजन देख लिया या डायरेक्ट समझ लेला क्लियर बा चलो तो एकर उत्तर क्या लिखे असत्य है। अब रीजन दिखा देते नहीं क्योंकि एगो एग्जांपल लेते नहीं मान ला 3/2 का है परिमेय हो कि ना हो पूरा परिमेय संख्या के पी बाई क्यू के रूप में बाकी ना बा क्योंकि 3/2 परिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्णांक संख्या है लेकिन यह है पूर्णांक संख्या है कि नहीं है पूर्णांक संख्या नहीं है क्या समझ